जी, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक विद कन्नू। तो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट सीरीज, अपनी जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है जीके के जीएस के क्वेश्चन करवाने की। उसके अंदर आज अपनी नेक्स्ट क्लास है, तो करते हैं स्टार्ट। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ठीक है, संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? हमने फेडरेशन शब्द का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन दे रखे अपने को 4, प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, या कहीं नहीं। तो इसका आंसर आएगा कहीं नहीं। जो संघीय शब्द है उसका प्रयोग संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है। किस चीज का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। भारत यानी इंडिया, ठीक है, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ये चीज का वर्णन किया गया है। तो फेडरेशन शब्द यानी कि संघीय शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं है। फेडरेशन संघीय शब्द मतलब कि हम संघ में तो रह रहे हैं बट हम अलग हो सकते हैं केंद्र से, पर हमारा जो भारत है वो राज्य है और केंद्र में अलग अलग तो है, लेकिन अलग अलग तो है शक्तियों का विभाजन, बट वो अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। इसलिए वो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का मिलकर एक संघ है, यूनियन है राज्यों की। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, कहीं नहीं है। हमने संघीय शब्द का प्रयोग किया संविधान में। भारत संघ में कितने राज्य हैं? ठीक है, भारत को एक संघ बोला गया है, तो इसमें कितने राज्य हैं एट प्रेजेंट? 27, 28, 29 और 30। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? ठीक है, इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कब किया गया था? कौन से अधिनियम में किया गया था? 1970, 1973, ठीक है, 1972 या 1971? तो इसका राइट आंसर होगा 1973। ठीक है, 1973 में अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट संसदीय अधिनियम। ठीक है, जिसके अंदर इन तीनों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। ठीक है, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1949 को। तो दो डेट हमारे सामने निकल कर आती है, ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ठीक है, अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसका प्रारूपण कब तैयार हुआ कंप्लीटली? अधिनियमित कब किया गया? तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। 26 नवंबर 1949 को हमने अधिनियमित किया था, भारतीय संविधान को अपनाया था, अंगीकृत किया था, प्रारूपण तैयार किया था और अधिनियमित किया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और जब बात आ जाए लागू होने की तिथि, ठीक है, या फिर समग्र रूप से अपनाने की तिथि पूछी जाए, तो समग्र रूप से बात आ जाए तो तब हम बोलेंगे 26 जनवरी 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ओनली हमने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ एक अनुच्छेद मतलब लागू करे थे। ठीक है, संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो तब हमने बी ऑप्शन को टिक करना है और ए ऑप्शन को करना है अगर समग्र रूप से लागू हुआ हो और लागू होने की तिथि पूछी जाए। ठीक है, और अगर अपनाने की पूछी जाए, अंगीकृत की पूछी जाए, प्रारूपण की पूछी जाए, अधिनियमित की पूछी जाए, तो 26 नवंबर 1949 आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से हमें क्या मिला था? 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या फिर 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने।
तो इसका आंसर आएगा कि जो 1956 में पुनर्गठन हुआ था भारत का, तो उसके अंदर हमें 14 राज्य मिले थे और 6 संघ राज्य मिले थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 संघ राज्य मिले थे। उस समय पर भारत के अंदर भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने का विचार चल रहा था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति था रामपुल्लू नाम का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, क्या कह रहे हैं, मतलब भाषा के आधार पर जो विभाजन था वो करने की मांग करी जा रही थी। ठीक है, तो 1956 में हमने फिर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का विभाजन किया था। ठीक है, उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो ये अभी मैंने बताया, जो समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था समग्र रूप से। बी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, जब बात आ जाए समग्र रूप से लागू होने की तो बी ऑप्शन आएगा अपना। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम संशोधन मिनी संविधान माना जाता है। ठीक है, मिनी संविधान हम किसको मानते हैं, कौन से संशोधन को, 7वें 1956 वाले को, 24वां 1971, 42वां 1976 या 46वां 1978। तो इसका राइट आंसर आएगा 42वां 1976। ठीक है, 42वां 1976 जो संशोधन हुआ था वो अपना मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन पहली बार प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में क्या किया गया था, बदलाव किया गया था, पहला संशोधन हुआ था। और अब तक प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 42वां 1976 वाला। क्या किया था, इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, कौन कौन से, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में अब तक का एक ही संशोधन है और कुछ अनुच्छेदों में भी उस दिन बदलाव हुआ था। तो इस वजह से जो 42वां 1976 वाला संशोधन है उसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, सरकार की निम्न प्रणालियों में किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। द्विसदन होंगे, 2 सदन होंगे। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा होगी, उच्च स्तर निम्न स्तर होगा। ठीक है, निम्न स्तर में क्या होता है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है और उच्च स्तर में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा। ठीक है जी, तो किस प्रणाली में का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ये कौन सी का है, संसदीय का है, राष्ट्रपति प्रणाली का है, संघीय का है और एकात्मक है। तो ये है संघीय प्रणाली का, जिसके अंदर केंद्र और राज्य 2 स्तर हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य 2 वर्क कर रहे हैं संघीय प्रणाली, क्योंकि राज्यों का संघ है हमारा भारत और इसके अंदर शक्तियों का बंटवारा है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो संघीय प्रणाली का एक ये महत्वपूर्ण लक्षण है या फिर अनिवार्य लक्षण है कि इसके अंदर द्विसदन पद्धति होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बी.एन. राव। ठीक है, या फिर बी.एन. राव। कौन था, जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष अपने बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, और स्थायी अध्यक्ष कब बने थे, वो दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तब बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी दिन हमने क्या बनाया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था किसको, बी.एन. राव को। ठीक है, और तीसरी बैठक हुई थी अपनी 13 दिसंबर 1946 को। और फिर हमारा जो संविधान के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और लगभग, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे।
ठीक है। और एट प्रेजेंट लगभग 465 प्लस अनुच्छेद हैं, लेकिन हम काउंट 395 करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके आगे भाग बनाए गए हैं, कै ख ख ऐसे करके, कै ख ग ऐसे आगे करके बनाए गए हैं। ठीक है। और अनुसूचियां हमारी 8 से 12 हो चुकी हैं और 22 अपने 22 के 22 हैं, भाग अपने 22 के 22 हैं। अनुसूचियां 8 से 12 हुई हैं। अनुच्छेद 395 से 465 हो चुके हैं, लेकिन आंसर में हमने 395 टिक करना है। ठीक है जी। आगे पार्ट कर बनाए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? भी शक्तियों का विभाजन भी होगा और जो हमारी न्यायपालिका होगी वो भी क्या होगी? स्वतंत्र होगी। तो किस प्रणाली में आता है या किस स्वरूप में आता है? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप या सरकार का समाजवादी स्वरूप? तो इसका राइट आंसर होगा अपना सरकार का संघीय स्वरूप। इसमें होता है ना संघीय स्वरूप में, संघीय प्रणाली में हमारा क्या होता है? 2 स्तर माने जाते हैं, उच्च स्तर, निम्न सदन। ठीक है, सदन। और इसमें ही क्या होता है, जो हमारी शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र के और राज्य के अंदर। ठीक है, केंद्र में और राज्य के अंदर क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। और जो न्यायपालिका होती है वो अपनी स्वतंत्र होती है, उस पर ना तो केंद्र का कोई कंट्रोल हो सकता है ना ही कोई राज्य सरकार का। तो ये सरकार का संघीय स्वरूप की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये थे अपने आज के टॉप 10 जीएस के क्वेश्चन। पहले मैं पॉलिटी करवाऊंगी, उसके बाद में जियो और हिस्ट्री को करेंगे। 500 क्वेश्चन की ये सीरीज है, इसको कंटिन्यूटी में आप देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को तो लाइक करना ही है। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।